आज मैं तुम लोगों को गणित विषय पढ़ाऊंगा। गोविंदा, अपनी हरकत बंद करो और अपना ध्यान इधर दो। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कह रहा हूं? जाओ वहां जाके मुंह सामने करके खड़े हो जाओ। अरे ये कहां से आया? अभी अभी तो मैं यहां से गुजरा। हो सकता है आपने पहले ध्यान से ना देखा हो। अब इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लो। ठीक है साईं। कुल्हाड़ी सीधी मारोगे तो लकड़ी में फंसी जाएगी। धार तिरछी रखो, फिर चलाओ। ठीक है साईं। दाता ने दो हाथ दिए हैं, सेवा सत्कर्मों के लिए है। झूठी राह पे क्यों तू जिए है, नेक राह ही है हरि का काम। हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा हरे मुझे लगता है इतनी लकड़ी काफी होगी। बांध लो इसे। आज याद आ गई हमारी। कहाँ थे 2 दिन? मैं गुस्से में था। आई मुझे 2 दिन से बिना बात कर डांट रही थी, जबकि मेरी कोई गलती नहीं थी। पर आज सुबह से आई बहुत खुश है। उन्होंने ही मुझे तैयार करके भेजा है। आज से मैं भी तुम लोग के साथ पाठशाला में पढ़ूंगा। ये तो बहुत अच्छी खबर है। हाँ, हम सब तुम्हें बहुत याद करते थे पहले, जब तुम हमारे साथ पढ़ते नहीं थे। और जानते हो, साईं कहते हैं कि सबको पढ़ना चाहिए। अरे अच्छी है ना पाठशाला? हाँ हाँ अच्छी। खामोश। शोर मचाने के लिए आए हो तुम लोग यहाँ? सब्जी मंडी है क्या ये? अपना कान और दिमाग खोल के सुन लो तुम लोग। ये मेरी पाठशाला है, जहां कोई एक भी आवाज नहीं करेगा। चलो जाओ चुपचाप अंदर। सबसे शरारती गोविंदा ही है। इसके साथ सबसे कठोरता से पेश आना होगा मुझे।
बहुत थक गए हैं ना आप? तुम ठीक हो? हाँ, लेकिन बहुत भूख लगी है। अरे भूख तो मुझे भी लगी है बहुत। साई, कैसी है मेरी बायजामा? ठीक हूं मैं। अच्छा किया आप खाना ले आई, मुझे बहुत जोर की भूख लगी थी। माफ करना, मैंने आप लोगों को देखा ही नहीं। खाना खाएंगे आप लोग? नहीं नहीं बायजामा, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। सारा खाना मैं अकेले ही खाऊंगा। बहुत स्वादिष्ट है। अरे आपके बारे में तो सुना था, आप मिल बांट कर खाते हैं, सबकी मदद करते हैं आप बहुत दयालु हैं। लेकिन जो यहां आके देखा सब झूठ निकला। आपको तो औरों की तरह बस अपनी चलानी है। मुझसे मेहनत करवाई आपने, और जब खाने की बारी आई तो भूल गया मैं। जरा इस औरत को देखिए, तरस नहीं आता इसे भूखा प्यासा देखकर। लेकिन नहीं, आप पर तो कोई असर नहीं। आप पति पत्नी को खाना खिलाने की जिम्मेदारी मेरी नहीं है। हाँ, आपने द्वारका माई में आश्रय मांगा था, मैंने दे दिया। इससे ज्यादा क्या कर सकता हूं मैं? जितना समय जंगल में जाकर लकड़ियां काटने में बर्बाद किया मैंने, उतने समय में हम दोनों भीख मांगकर खा चुके होते और एक नींद भी सो चुके होते। लेकिन आपने कहा कि मुझे सिर्फ लकड़ियां काटनी है, मदद करनी है। फिर आप हमारा ध्यान। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं आपके खाने पीने का ध्यान रखूंगा। हाँ, भिक्षा में मिलने वाले भोजन को बांटने की बात कही थी आपने, पर उसके अलावा आप जो भी सोच रहे हैं वो आपने खुद से अपने मन से सोच लिया है, खुद से मान लिया है। अगर आपको भूख लगी है तो ठीक है, मैं भिक्षा मांगने जाऊंगा तो उसमें से एक हिस्सा आपको दे दूंगा। उससे रात में खाना बना के खा लीजिएगा। रात का खाना? और दिन में? मतलब दिन में हम भूखे रहें और आप अकेले खाएंगे? अरे आप मुझे ले ही क्यों गए जंगल में? ठीक है, खाना नहीं देना है ना, मत दीजिए। भगवान ने हाथ पैर दिए हैं मुझे, अपनी पत्नी और खुद के खाने का इंतजाम कर लूंगा। कुछ नहीं चाहिए मुझे आपसे। और आप कर भी क्या सकते हैं? अगर यहां पढ़ना है तो मेरी कक्षा के कुछ नियम हैं जिनका पालन आप सबको करना होगा। मेरा पहला नियम,
सभी छात्र छात्राओं को समय पर विद्यालय आना होगा। दूसरा नियम, अध्यापक जी, क्या मैं भी बैठ सकती हूँ? ये पाठशाला है, तुम्हारा घर नहीं कि जब मन करे आ जाओ। अध्यापक जी, वो आई ने एक काम दिया था, वो करते करते देर हो गई थी, मुझे माफ कर दीजिए। ऐसा कोई भी कारण यहां नहीं चलेगा। तुम कक्षा में प्रवेश नहीं कर सकती, तुम अपने घर जा सकती हो। और सुनो, कल समय पर आना, समझी? जी अध्यापक जी। हाँ तो बच्चों, मेरा दूसरा नियम, और मेरा पांचवा नियम, जब भी मैं कुछ लिखूं तो सबका ध्यान अपने तख्ते पर होना चाहिए। और जो भी मेरे इन नियमों को तोड़ता है तो उसे ऐसी सजा मिलेगी कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। बच्चों, अब हम अपना पाठ शुरू करेंगे। आज मैं तुम लोगों को गणित विषय पढ़ाऊंगा। तो बच्चों, आज मैं तुम लोगों को संख्याओं का जोड़ सिखाऊंगा। हाथ नीचे गोविंदा, हाथ नीचे। तुम्हारा हाथ तख्ती पर होना चाहिए, सर पर नहीं। इधर ध्यान दो। और तुम सब भी। एक जोड़ एक मिलाकर 2। दो जोड़ 2 मिलाकर 4। ऐसे ही 3 जोड़ 3 मिलाकर 6। गोविंदा, मेरी बात समझ में नहीं आ रही तुम्हें? बंद करो अपनी ये बदमाशी। अध्यापक जी, मेरे सर में पता है भूसा भरा है, इसलिए तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा कि मेरी कक्षा में अनुशासन कितना महत्वपूर्ण है। लेकिन तुम तो ढीठ हो, तुम ऐसे नहीं मानोगे। तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा। बाहर जब धूप में खड़े होगे और तुम्हारे पांव जलेंगे, तब तुम्हें पता चलेगा कि अध्यापक के साथ कैसे पेश आना चाहिए। जाओ, वहां जाके मुंह सामने करके खड़े हो जाओ। जाओ।
ये लकड़ियां मैं लाया हूं जंगल से। मेहनत की है मैंने इन्हें लाने में, इसलिए ले जा रहा हूं इन्हें। इन्हें बेचकर खाना लाऊंगा मैं। आपके खाने से बेहतर खाना खिलाऊंगा अपनी पत्नी को। आइए, खाना खा लीजिए, मैं परोस देता हूं। नहीं चाहिए आपकी भीख मुझे। आपने मेरे पति का अपमान किया, मेरा अपमान किया, और अब आप चाहते हैं कि मैं खाना खाऊं? हाँ, मैं चाहता हूं कि आप खा लें, क्योंकि किसी से मांगकर आखिरी बार खा रही हैं आप। किसी का दिया अंतिम बार खा रही हैं आप। क्या मतलब? मन में साई के क्या है कौन जान पाए। ओम साई ओम। सस्ती लकड़ी लो, सूखी लकड़ियां लो जलावन के लिए। ओ चाचा, लकड़ियां लो, सूखी लकड़ियां लो। ओ दादा, जलावन के लिए लकड़ियां लो। अरे भाऊ, ऐसे बैठ के चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। हाँ, अगर घर घर जाके बेचोगे तो तुरंत बिक जाएंगे। ओ ताई, सूखी लकड़ियां लो जलावन के लिए। हाँ, दे दो ना। क्या हुआ? बहुत धूप है, मेरे पैर जल रहे, मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ। अच्छा, फिर बंदर की तरह खुजली क्यों कर रहे थे? मजाक उड़ा रहे थे? अब भुगतो। बच्चों, अपना ध्यान उधर नहीं, इधर लगाओ। अब पता चला तुम लोगों को कि मेरी बात ना मानने की क्या सजा होती है।
चलो। अरे, अचानक से गोविंदा की आवाज आनी बंद क्यों हो गई? कहीं भाग तो नहीं गया? इसे मैंने दंड दिया है और मेरी अनुमति के बिना इससे मुक्ति देने वाले आप होते कौन हैं? इसे तकलीफ हो रही थी। आपको तो नहीं हो रही ना? और आप क्यों मेरे काम में टांग अड़ा रहे हैं? मैं एक अध्यापक हूं। अपने विद्यार्थियों के बेहतर भविष्य के लिए मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, यह मैं अच्छे से जानता हूं। अगर आप समझते तो वो नहीं होता जो हुआ है। क्या मतलब है आपका? गोविंदा ने कक्षा में क्या किया ये तो आपने देखा, मगर ये नहीं समझ सके कि इसके पीछे क्या कारण है। अच्छा, मैं यहां होकर भी अनजान रहा और आप यहां ना होते हुए भी सब कुछ जान गए। अंतर्यामी, सर्वव्यापी, जय हो, जय हो। अध्यापक जी वो मैंने क्या कहा था तुम लोगों से कि जब तक बोलने के लिए ना बोला जाए कोई बोलेगा नहीं। सबूरी गोविंदा, कुछ नहीं होगा तुम्हें। उपचार के बाद तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। चलो, मैं तुम्हें द्वारका माई ले चलता हूं। अरे रुको, कहां लेके जा रहे हो इसे अपने साथ? ये मेरा विद्यार्थी है, मेरी जिम्मेदारी है ये। पर इस समय से उपचार की जरूरत है। ए फकीर, कहां ले जा रहा है हमारे गोविंदा को? इसे उपचार की जरूरत है। ए फकीर, तू करेगा इसका उपचार, वो भी उस खंडर में? तुम तो राख लगा के उपचार करेगा ना? शायद तू भूल गया है, गोविंदा के मामा इस शिरडी के नहीं पूरे इलाके के सबसे अच्छे वैद्य हैं। चलिए पंता जी, चलिए। अरे रुकी, कहां लेके जा रहे हैं इसे अपने साथ? इसे मैंने अब तक छुट्टी नहीं दी है और जो दंड मैंने इसे दिया है वो अब तक पूरा नहीं हुआ है। अरे गोविंदा को दंड देने की हिम्मत कैसे की? चलिए पंता जी। लेकिन गोविंदा, अध्यापक जी ने तुम्हें दंडित क्यों किया? बहुत खुजली हो रही थी मामी जी। अध्यापक जी ने मना किया था, लेकिन वो खुद को रोक ही नहीं पाया, तो अध्यापक जी ने गुस्से में आकर मुझे सजा दे दी। आज सुबह आई ने जो मेरे सिर पर तेल लगाया, ये शायद उसके कारण हुआ है। पैर बहुत चल रहे मामी जी। जब तक सरकार नहीं आ जाते तब तक इसकी सर की खुजली की दवा भी नहीं मिलेगी। लेकिन हाँ, पैरों में पड़े छालों के लिए लेप तो लगा ही सकती हूँ मैं। ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। पंता जी, ये नया अध्यापक खुद को क्या समझ रहा है? सरकार को आने दो, उन्हें सब बताएंगे। चलिए चलिए।
ए, तुम दोनों दादा से कुछ नहीं कहोगे। लेकिन च्यूताई गोविंदा को तो। चुप। वैसे भी दादा ने मुझे चुनौती दी है कि मैं गोविंदा का ख्याल नहीं रख सकती, और अगर तुमने कुछ कहा तो दादा को यकीन हो जाएगा कि वो सही कह रहे थे। इसलिए तुम दादा के सामने कुछ नहीं कहोगे। वैसे भी मेरा बेटा है, मैं देख लूंगी मुझे क्या करना है। चुप रहना, समझे या नहीं? जी। निकलो। गोविंदा, बहुत तकलीफ हो रही है। सब ठीक हो जाएगा हाँ बेटा? मतलब आई का सारा प्यार और मेरा ध्यान रखना वो इसलिए कि आई मामा जी को दिखाना चाहती है, इसलिए नहीं कि आई मुझसे सच में प्यार करती है। अरे वैनी, तुम्हें मना किया है ना मैंने। मैं अपने बच्चे की देखभाल कर सकती हूँ, तुम क्यों लाई है? मैं लगा लूंगी लेप, वरना दादा कहेगा सब कुछ तुम ही करती हो, मैं कुछ करती ही नहीं हूँ। च्यूताई, मैं तो बस वो। अरे बस तुम करो, मैं लगा लूंगी, तुम जाओ। वैनी जाओ। गोविंदा बेटा, तुम रो क्यों रहे हो? अब थोड़ा दर्द तो होगा ही ना, पर ये लेप लगा रही हूं ना मैं, अब तुम्हें ठंडक मिलेगी, अच्छा लगेगा। हाँ, ठीक हो जाओगे तुम। उम्मी से ज्यादा पैसे कमा लिए मैंने लकड़ियां बेच के। अब दिखाता हूं साईं को। ये पैसे क्यों गिरा रहे हैं आप? किराए नहीं दिए हैं आपको, किराया समझकर रख लीजिए। आज हम यहाँ रुके हैं ना उसकी एवज में, क्योंकि आपका एक भी एहसान नहीं चाहिए मुझे। झुमकी, ये देख तेरे लिए कितने सारे पकवान लेकर आया हूं मैं। ये झुमका पाकर, ये लड्डू, ये पकौड़े, जलेबी, सब तेरे लिए हैं। चलो मिलकर खाते हैं।
वो मुझे पता है तू सुबह से भूखी है। मैं जल्दी आना चाहता था पर लकड़ियां बेचने में देर हो गई। पर मैं भी डटा रहा। इस साई को सबक जो सिखाना था, काम पूरा होते ही गिरगिट की तरह रंग बदल लिया इसने। मतलब ही इंसान फकीर के भेष में ढोंगी। ये ले, खा। तुम भी खाओ। मैं तो कब का खा चुकी। आपने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, आप खा लीजिए। खा चुकी? भीख मांगने गई थी, फिर खाना? आज आपके पति को ठोकर लगी है, लेकिन ये दर्द उन्हें बहुत कुछ सिखा जाएगा। तकलीफ पहुंची है उन्हें मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी, लेकिन ये उनके लिए बहुत बड़ा सबक है। सबसे पहले तो इसने उनके आत्मसम्मान को जगा दिया। दूसरी बात, लकड़ियां कैसे काटी जाती हैं ये सीख गए वो। आज के बाद आपको कभी भी भीख मांगकर गुजारा नहीं करना पड़ेगा, भूखे नहीं सोना पड़ेगा आपको। यही चाहती थी ना कि आप और आपके पति आत्मविश्वास से, आत्मसम्मान से जिए, आपको किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। यही कहती थी ना आप कि आपको भीख मांगना अच्छा नहीं लगता है, लोग आपको भिखारी कह के बुलाएं, ये आपको पसंद नहीं है। पर चंदू ने हर बार मेहनत करने के बजाय गांव बदलना पसंद किया। पर आप परेशान मत होइए, आज से आपकी सारी उलझन खत्म हो गई है। आपके पति ने दिन भर लकड़ियां काटी हैं और अब उन्हें बेचकर अपने जीवन की पहली कमाई लेने गया है वो। अगर आज आपको खाना खिला देता तो आज की समस्या तो हल हो जाती, लेकिन बड़ी समस्या वैसी की वैसी ही बनी रहती। एक वक्त का खाना ना देकर मैंने आपको ये सिखाने की कोशिश की कि मेहनत कैसे की जाती है और मेहनत की कमाई का स्वाद कैसा होता है। चंदू, परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता और जरूरी नहीं कि हर कोशिश तुरंत कामयाब हो जाए। हिमखंडों की बर्फ पिघलकर बूंद बूंद जल बनता है और उसके बाद विशाल नदी प्रवाहित होती है। नदी की यात्रा कठिन भी है और लंबी भी, पर फिर भी ये संभव है। जानते हो क्यों? क्योंकि नदी आत्मनिर्भर है, बहने का प्रयास तो करना ही होगा। पहला कदम उठाना ही होगा।
आप पति पत्नी को खाना खिलाने की जिम्मेदारी मेरी नहीं है। हाँ, आपने द्वारका माई में आश्रय मांगा था, मैंने दे दिया। इससे ज्यादा क्या कर सकता हूं मैं? जितना समय जंगल में जाकर लकड़ियां काटने में बर्बाद किया मैंने, उतने समय में हम दोनों भीख मांगकर खा चुके होते और एक नींद भी सो चुके होते। मैं बच्चा था तब आपने आजोबा को भीख मांगते देखा, अपने बाबा को भीख मांगते देखा, और बचपन से ही मैं भी भीख मांगने लगा। मेहनत किस चिड़िया का नाम है, ये ना तो सीखा ना किसी ने सिखाया। मेहनत की रोटी का स्वाद क्या होता है ये नहीं जानता था। बस हम इतना जानते थे कि लोग हमें भिक्षा देते जरूर हैं, पर सम्मान के साथ नहीं। और यह मेरी झुमकी को पसंद नहीं था। यह हमेशा मुझे परेशान करती थी कि इज्जत से जीना है। जब आपके बारे में सुना कि आप सबको अपनी शरण में लेते हैं, लोग आपकी इज्जत करते हैं, मैंने सोचा कि आपके साथ रहेंगे तो सब हमारी भी इज्जत करेंगे, हमें भी खाना मिलेगा बिना किसी तिरस्कार के। लेकिन मैं अब जान गया हूं कि लोग आपकी इतनी इज्जत क्यों करते हैं। मुझे एहसास हो गया है कि आप कुछ भी क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं। आपके हर काम करने ना करने में लोगों की भलाई छुपी होती है। आपने मुझे नया हुनर दिया है तोहफे में, परिश्रम का महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाया है जिसे मैं जिंदगी भर याद रखूंगा। क्योंकि अब मेरी जिंदगी बदल जो गई है। अब मैं सिर उठाकर समाज में जी सकूंगा, मेहनत की रोटी खा सकूंगा। समाज में मेरी और मेरी पत्नी की इज्जत होगी। आपने इतना कुछ दिया है साईं, अगर मैं आपका शुक्रिया अदा भी करूं तो आपका अपमान होगा। अगर मैं आपके मैं आपके लिए और भी कुछ करना चाहता हूं। और आपको स्वीकार करना होगा। साईं, आप इतना कुछ तो कर चुके हैं, और क्या करना चाहते हैं? आओ मेरे साथ। बैठो।
साईं, आप ये क्या कर रहे हैं? जंगल में तुम्हारे पैर में मोच आ गई थी ना, ये लगाने से ठीक हो जाएगी। वैसे भी दादा ने मुझे चुनौती दी है कि मैं गोविंदा का ख्याल नहीं रख सकती, और अगर तुमने कुछ कहा तो दादा को यकीन हो जाएगा कि वो सही कह रहे थे। जिसके हृदय में दया भरी हो, करुणा में जो सर्वोपरि हो, निर्बल का जो बने सहारा, हृदय वही तो हरि का धाम। हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा हरे राम। जाति धर्म का भेद नहीं हो, मानवता में छेद नहीं हो, टंटा पखेड़ा खेद नहीं हो, तीरथ वही है पावन ग्राम। हरे कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण हरे राम। जलन अचानक कैसे गायब हो गई? आत्मनिर्भरता आत्मसम्मान का आधार है, ये कभी मत भूलना चंदू।
और आत्मनिर्भरता के लिए कोशिश और मेहनत, ये दोनों जरूरी है। साईं, हम आपसे वादा करते हैं कि आपके दिखाए रास्ते पर चलेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। इसे अपने पास रखो। वो कहते हैं किस्मत जिसको कल का फल है। तुम्हारी मेहनत की पहली कमाई है ये। तुम्हारी आत्मनिर्भरता तुम्हारे आत्मसम्मान का प्रतीक। अच्छे कर्म किए जाए तो जीवन सफल है। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम। राम जी भला करें। गोविंदा, गोविंदा, गोविंदा। अरे वाह, आज मेरा राजा बेटा खुद से तैयार हो गया। अच्छा है, अब चल मैं तेरे बाल संवार देती हूँ। तू जब इतना खुद किया है तो बाल भी खुद संवार लूंगा। ठीक है, तो मैं तुम्हारा खाना बांध देती हूँ। आप रहने दीजिए, मेरा डिब्बा सिर्फ मामी जी बांधेगी और कोई नहीं। हाँ, तो इतना चिल्ला क्यों रहा है? कल तक तो खुश था मुझसे, लेकिन आज इतना उखड़ा उखड़ा क्यों है? खैर, इससे क्या पता चलेगा कि इसका डब्बा किसने बांधा है। साई ने कहा था कि आई मुझसे प्यार करती है, लेकिन मैं जानता हूँ आई जो भी कर रही है मामा जी को दिखाने के लिए। रुक, कहाँ जा रहा है? डब्बा लेके जाना। ले। आई, मैंने कहा ना, मुझे डब्बा मामी जी ने ही बनाया है। मामी जी ने बनाया। लो। अगर ये डब्बा मामी जी ने दिया होता तो इसके अंदर मूली की सब्जी नहीं होती, क्योंकि मामी जी जानती है मुझे मूली नहीं पसंद और ना ही मूली की सब्जी। नहीं चाहिए आपका दिया हुआ डब्बा। च्युताई, ऐसा मत कीजिए, बच्चा है वो। आप नहीं जानती, दोपहर होते होते उसे भूख लग जाती है। हर बार माँ बेटे के बीच में बोलना जरूरी है क्या वहीनी? मेरा बेटा है, मैं देख लूंगी उसके साथ क्या करना है।
तू क्या देख रहा है? जा पाठशाला जा। राम जी भला करे। साई, आज जल्दी आ गए। मोदक बना रही थी, सोचा था आपको खिलाऊंगी। खैर, जैसे बन जाएगा वैसे ही द्वारका में मैं लेके आऊंगी। क्या आप मुझे एक कच्चा मोदक दे सकती हैं? हाँ, दे सकती हूँ, पर आप कैसे खाएंगे? मुझे कच्चा ही चाहिए। ठीक है, अगर आप कह रहे हैं तो मैं मना नहीं कर सकती। लेके आती हूँ। बस मन में साई के मुझे एक ही चाहिए। कौन जान पाए। ओम साई ओम साई ओम साई ओम। राम जी भला करे। ओम साई ओम साई ओम। खाना कब बनेगा? थोड़ी देर लगेगी। अच्छा आई। बाबा कब आएंगे? कुछ दिन और लगेंगे उन्हें आने में। कुछ दिन और? पिछली बार आपने कहा था 1 हफ्ते में आएंगे। 7 दिन तो हो गए, लेकिन बाबा नहीं आए। कहा ना कुछ दिन और लगेंगे। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे बाबा से मिलना है। मैं कब से कह रहा हूँ, आप बाबा को भुला ही नहीं रही है। बोलो ना आई, बोलो ना, मुझे बाबा से मिलना है। बोलो ना आई। क्या बात है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं साईं। इसके बाबा का 1 सप्ताह पहले देहांत हुआ है और ये अब उनसे मिलने की जिद ठाने हुए हैं। इस नासमझ को मैं समझाऊं भी तो क्या। इसके बाबा अब कभी लौटकर नहीं आने वाले। मैं खुद ये बात समझ नहीं पा रही, तो इसे कैसे समझाऊं, कैसे? मुझे तो डर लग रहा है साईं कि उनके बिना मैं कैसे जीऊंगी। मुझे और मेरे बेटे को सहारा देने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है साईं। सब जगह अंधेरा ही अंधेरा है। मेरा जीवन, मेरे सारे सपने सब एक झटके में ही टूट गए। अब आप ही बताइए कि मैं क्या करूं। आपकी पीड़ा मैं समझ सकता हूं। जो गुजर रही है आप पर, उसका एहसास है मुझे। यह सच है कि मनुष्य का जीवन और मृत्यु पर कोई नियंत्रण नहीं है, लेकिन जीवन और मृत्यु के बीच हमारी जो यात्रा है, जीवन यात्रा, इसमें हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अभी जो आप करेंगी वही आपका और आपके बच्चे का भविष्य निर्धारित करेगा। मैं अकेली जान क्या कर सकती हूँ, और अगर मैं कुछ करती भी हूँ तो ये बात मैं अच्छे से जानती हूँ कि इससे मेरे जीवन में कभी खुशियाँ वापस नहीं आने वाली। मेरा जीवन, मेरा सारा संसार तो मेरे पति से था। उनके जाते ही मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई। अगर मेरे पास उनकी ये निशानी,
उनकी औलाद नहीं होती तो मैं भी अपनी क्या जान। आप इस टोकरी से मुझे एक आलू और एक प्याज दे सकती हैं? अब चूल्हा जलाइए। मन में साई के क्या है कौन जान पाए। ओम साई ओम। गोविंदा, पत्थर किसे मार रहे हो? लगता है कल की सजा कुछ कम थी, तभी मेरे बताए हुए नियम तुम्हें याद नहीं है, वरना यहां खड़े होकर मटर गश्ती नहीं कर रहे होते। तुम्हें याद है ना, पाठशाला देर से पहुंचने पर क्या सजा मिलेगी? अगर तुम्हें लगता है कि तुम कुलकर्णी सरकार के भांजे हो तो तुम बच जाओगे, तो इस भ्रम में मत रहना। चलो पाठशाला चलो। ड्रॉप झाड़ने के लिए मैं ही मिलता हूँ सबको। बाड़े में आई इधर ये। ये आप क्या कर रहे हैं साईं? सबूरी, बस कुछ देर और, फिर सब समझ में आएगा। धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।